जय मां भवानी। 15 जुलाई 2026 से लेकर 23 जुलाई 2026 तक गुप्त नवरात्रि का समय, यानी कि माँ भगवती का सायुज्य प्राप्त करने का समय, माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने का समय, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने का समय। जिस तरह से शरद नवरात्रि की महत्ता होती है, चैत्र नवरात्रि की महत्ता होती है माँ नवदुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही 10 महाविद्याओं की कृपा प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रि का महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि में आप माँ भगवती की उपासना करके माँ भगवती को बड़ी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में जो आराधना की जाती है वो भगवती का विशेष आशीर्वाद प्रदान करवाती है, या यूं कहें कि माँ भगवती आप पर पूर्ण कृपा करने को आतुर हो जाती हैं अगर आप माँ भगवती की विशेष आराधना गुप्त नवरात्रि में करते हैं। जैसे कि नाम से प्रतीत होता है, गुप्त नवरात्रि यानी कि गोपनीयता बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से गुप्त नवरात्रि नाम से गुप्त है, उसी तरह आपकी साधना जितनी गोपनीय होगी आप सफलता के उतने करीब होंगे। गुप्त नवरात्रि में विशेष तौर पर माँ 10 महाविद्या की उपासना की जाती है। 10 महाविद्याओं में आप माँ काली, तारा, षोडशी माता, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्ता माता, धूमावती माता, बगलामुखी माता, मातंगी माता, कमला माता की आप पूजा कर सकते हैं। देवी का चुनाव आप अपनी रुचि या जिन माता में आपकी मातृ भावना अधिक है आप उनकी उपासना कर सकते हैं। वैसे सभी महाविद्याएं आदिशक्ति का स्वरूप हैं, या यूं कहें माँ आदिशक्ति के ही सब स्वरूप हैं, वो एक ही बात है। अगर आप धन चाहते हैं तो आप श्रीकुल की महाविद्याओं की उपासना कर सकते हैं। सात्विक उपासनाओं में भी आप जा सकते हैं, जैसे कि कमला माता की आप साधना कर सकते हैं, माँ राजराजेश्वरी भुवनेश्वरी माता की आप साधना कर सकते हैं। या अगर आप साधना नहीं कर सकते हैं तो आप नित्य प्रति कोई छोटा सा उपाय या माता के नाम का जप, मान लिया आप दिन में ऑफिस जाते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप रात्रि में एक माला जप कर लिए तो भी माँ आप पर प्रसन्न हो जाएंगी। नहीं माला है तो 10-5 मिनट बैठकर माँ का नाम ले लिया, दीपक जला लिया और माँ का नाम ले लिया, इससे भी माँ आप पर कृपा लुटाती हैं। या आप बगलामुखी माता की आराधना करना चाहते हैं, आपको विशेषकर साधना विधान नहीं पता है, तो आप बगलामुखी माता का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। बीज मंत्र भी आपको नहीं पता है तो आप माँ भगवती को यानी कि माँ पीताम्बरा को, बगलामुखी माता को आप हल्दी की माला अर्पित कर सकते हैं, आप इलायची की माला अर्पित कर सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक विशेष तौर पर शत्रुनाश के लिए माँ के सम्मुख प्रज्वलित कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप सरसों के 36 दीपक माँ भगवती को 9 दिन तक अर्पित कर सकते हैं। माँ तारा के बीज मंत्र का भी जप कर सकते हैं। मतलब यूं कहें आप अपनी रुचि के अनुसार जप कर सकते हैं। बहुत ही त्वरित रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप साधना में बैठते हैं, साधना करते हैं,
तो आप छिन्नमस्ता माता की साधना कर सकते हैं। आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है, कोर्ट कचहरी में आपको विजय प्राप्त करनी है, आप बहुत समय से समस्याओं से परेशान हैं, रोगों से परेशान हैं, कष्टों से परेशान हैं, तो आप छिन्नमस्ता माता की उपासना कर सकते हैं, तारा माता की उपासना कर सकते हैं, बगलामुखी माता की उपासना कर सकते हैं। आपके कोई ऐसे कष्ट हैं जो दूर होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आप धूमावती माता की उपासना कर सकते हैं। धूमावती माता आपके हर कष्ट को, हर दुख को हर लेती हैं। आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप तारा माता की उपासना कर सकते हैं। तारा माता को तांत्रिकों की सरस्वती देवी भी कहा जाता है। तांत्रिक लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए माँ तारा की उपासना करते हैं। बहुत से ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। कई तो उपाय मैंने बता ही दिए, आप ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। आप माँ भगवती के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप तारा माता का बीज मंत्र ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट स्वाहा का भी जाप कर सकते हैं। आप बगलामुखी माला का भी जाप कर सकते हैं। आप किसी भी उपाय को करेंगे, शर्त यह है कि 9 दिनों तक करना ही करना है। जिस तरीके से एक फ्रीक्वेंसी में जब आप कोई काम करते हैं तो वो फलित होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट व शेयर करें। और इस वीडियो में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, अगर आप अपने जीवन में उनको उतारना चाहते हैं, उनसे कुछ लाभ लेना चाहते हैं, तो आप उन उपाय को कर सकते हैं और भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अपने इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके साथ साथ वो भी लाभ उठा सकें और आप भी पुण्य के भागीदार बन सकें।